ममता बनर्जी को पिछले 24 घंटे में दो बड़ी सफलता ने सिर्फ शुवेंदु अधिकारी की मुश्किल नहीं बढ़ा दी है, दिल्ली की भी मुश्किल बढ़ा दी है कि जो सूखा 2 महीने से टीएमसी के खाते में था वो सूखा धीरे धीरे जो है वो पट गया है और टीएमसी के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। पहली खबर तो आप जानते हैं कि ममता बनर्जी का जो बार काउंसिल का चुनाव हुआ कलकत्ता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, उसमें ममता बनर्जी ने 15 सीटें जीत ली है। जी हाँ, 23 में 15 और भाजपा सिर्फ 3 सीटें जीती। ये एक बड़ा झटका तो था ही, लेकिन 24 घंटे में कौन कौन सा दो बड़ा झटका लगा वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, बंगाल की राजनीति में ना सिर्फ जो है वो करवट बदल रही है, अब सवाल उठता है कि जिस मुद्दे को लेकर अभिषेक बनर्जी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, वही मामला अब सरकार और बैंक के लिए भी मुश्किल सवाल बन गया, क्योंकि बैंक खाते की खबर तो आप लगातार देख रहे हैं, बैंक खाते सीज कर दी गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को वो राहत दे दी है जिसकी टीएमसी को लंबे समय से जरूरत थी। अब जानते हैं अभिषेक बनर्जी इलाज के लिए विदेश जाने वाले थे, उस बीच उनका जो खाता है, हालांकि विदेश जाने की अनुमति मिल गई लेकिन उनकी खाते को ही सीज कर दिया गया। देखिए, बंगाल की सियासत में इस वक्त ऐसी खबर सामने आई है जिससे कलकत्ता ही नहीं दिल्ली तक राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ा दी है और नए नवेले भाजपा के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की चिंता भी बढ़ा दी है। एक तरफ ममता बनर्जी की गुट की लगातार मजबूत होती तस्वीर दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी से जुड़े बैंक खाते के मामले में अदालत ने जो टिप्पणियां अब की है वो चर्चा का विषय बन गया है। 24 घंटे में ममता की अब तक 2 जीत को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। महज एक दिन पहले हमने बात की थी बंगाल में 23 में से 15 सीटों पर ममता की गुट की जीत की। उस नतीजे ने पहले ही यह संकेत दे दिया था कि बंगाल की जमीन पर टीएमसी को कमजोर समझना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके ठीक बाद अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा और अदालत में जिस तरह बैंक की कार्रवाई पर सवाल उठे उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ ला दिया है। देखिए, हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। पहली हेडलाइंस देखिए, अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से मिली राहत, बैंक खाते और कार्ड के केवाईसी अपडेट के लिए दस्तावेज सौंपने को कहा। दूसरी हेडलाइंस देखिए, अभिषेक बनर्जी के फ्रीज बैंक अकाउंट की केवाईसी होगी अपडेट, हाईकोर्ट ने बैंक अधिकारियों को दिया निर्देश। तीसरी हेडलाइन देखिए, अभिषेक बनर्जी के फ्रीज अकाउंट पर हाईकोर्ट सख्त, केवाईसी के लिए देने होंगे दस्तावेज, क्यों लगी है रोक। अब जरा पूरी बात समझाते हैं आपको। अभिषेक बनर्जी का एचडीएफसी बैंक खाता और उनके क्रेडिट डेबिट कार्ड उस समय ब्लॉक किए गए जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी। अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत के सामने इसे घटनाक्रम का जिक्र किया और सवाल उठाया कि आखिर खाते को ब्लॉक करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या यह महज एक सामान्य जो है वो प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई और वजह थी। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत में यह बात रखी गई कि बैंक की तरफ से उन्हें बताया गया था कि उसका खाता अस्थायी रूप से निलंबित है और मामले को सुलझाने के लिए उन्हें बैंक की शाखा में आना होगा। अब यहाँ जो मामला है वो दिलचस्प और हो गया। अदालत ने बैंक से पूछा कि आखिर ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये कोर्ट ने पूछा, क्या केवाईसी की प्रक्रिया इस तरह पूरी होती है? क्या बैंक पर ग्राहक से इसी तरह से जो है व्यक्तिगत मुलाकात की मांग करती है? कोर्ट ने टिप्पणी का यह लहजा इतना सख्त था कि सुनवाई के दौरान बैंक की तरफ से अपना पक्ष स्पष्ट करने की कोशिश की गई। बैंक की ओर से कहा गया कि मामला सिस्टम वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है और अभिषेक बनर्जी का नाम, मोबाइल नंबर और पैन नंबर कुछ अन्य मामलों से जुड़े होने के कारण सिस्टम के खाते में ब्लॉक किया गया। लेकिन अदालत ने इस स्पष्टीकरण पर भी सवाल उठा दिया। देखिए, आमतौर पे केवाईसी को लेकर क्या होता है, हमारे और आपके बैंक खाते में भी केवाईसी का होता है, तो बैंक जो कोई क्लाइंट बैंक की तरफ से कोई आता है और केवाईसी कर लेता है या ऑनलाइन केवाईसी हो जाता है। लेकिन बिना इस तरह सूचना के, बिना महज सिर्फ केवाईसी से बैंक खाते तो सीज होते नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम विदेश जाकर आप आंखों का इलाज करा सकते हैं, दूसरी तरफ जैसे ये आदेश आया वैसे ही बैंक खाते सीज कर दिए गए। अब जब बैंक खाते ही सीज कर दिए गए तो विदेश में इलाज किस पैसे से भाई कराएगा? ये तो सवाल उठते हैं ना। देखिए, अदालत की ओर से पूछा गया कि अगर यही वजह थी तो पहले जारी किए गए पत्र में इसका उल्लेख क्यों नहीं है? जब पिछली सुनवाई में मामला सामने आया था तब बैंक ने इस दलील को उसी तरह से क्यों नहीं रखा?
यानी दोस्तों अदालत को सीधे सवाल था, अदालत का यह सीधा सवाल था, अगर प्रक्रिया इतनी स्पष्ट थी तो फिर पहले से इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। टीएमसी समर्थकों का यह कहना है कि अभिषेक बनर्जी को लगातार अलग अलग मोर्चों पर घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और संबंधित एजेंसियों की तरफ से इसे सामान्य प्रक्रिया और जांच से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। लेकिन अदालत में हुई सुनवाई ने इस विवाद को और बड़ा बना दिया। अभिषेक बनर्जी के वकील की तरफ से अदालत को बताया गया कि बैंक खाता और कई उसी दिन ब्लॉक किया गया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने के इलाज की अनुमति दी थी। स्वाभाविक तौर पर इसके बाद यह सवाल उठना तय है कि दोनों घटनाक्रम के बीच कोई संबंध था या फिर सिर्फ एक सीधा संयोग था। बैंक की ओर से कहा गया कि अतिरिक्त केवाईसी प्रक्रिया के तहत अभिषेक बनर्जी की व्यक्तिगत मौजूदगी जरूरी हो सकती है और उसकी तस्वीर भी ली जा सकती है। इस पर जस्टिस कृष्ण सर्व ने बैंक अधिकारी को आदेश दिया। अदालत ने बैंक के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर बैंक अधिकारी की मौजूदगी जरूरी है तो बैंक के मैनेजर को अदालत में पेश किया जाए। बाद में बैंक की ओर से यह भी कहा गया कि अभिषेक बनर्जी को बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं है और केवाईसी की औपचारिकता उनके आवास पर जाकर पूरी की जा सकती है। अब सवाल यह है कि अगर यही रास्ता उपलब्ध था तो शुरुआत में अभिषेक बनर्जी को बैंक आने के लिए क्यों कहा गया। यही बिंदु है जिनके पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया गया। अगर जो है वो बैंक के अधिकारी जा सकते थे उनके आवास, यह प्रावधान था, तो बैंक खाता सीज क्यों हुआ, उन्हें बैंक बुलाया क्यों गया। तो इस पे भी सवाल उठ रहा है, क्या इसके ऊपर भी कोई राजनीति जो है वो हावी है। देखिए, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थक इस घटनाक्रम को राहत के तौर पर भी देख रहे हैं। जो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने साफ साफ जो है तल्ख टिप्पणियां की, साफ साफ कहा कि आप उनके घर क्यों नहीं चले गए, वहां जाकर केवाईसी करा लेते। मतलब बैंक खाते को लेकर के, केवाईसी को लेकर एक फटकार कह सकते हैं कि वो कोर्ट ने लगाया और इस पे जो है ममता और अभिषेक की जो सूखा पड़ा हुआ था वो बड़ी जीत यहां पर हुई। मतलब अब अभिषेक बनर्जी जो है वो विदेश भी जा सकते हैं आंखों का इलाज के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, और उनका खाता जो फ्रीज हो गया था, खाता जो सीज कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया गया था, वो भी वापस से चालू हो जाएगा। तो ये बड़ी जीत 24 घंटे में कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की यहाँ पर जो है अभिषेक बनर्जी की हुई है। पहली तो आपको पता है, एक जो महज 3 सीट पर जो है बार काउंसिल के चुनाव में बीजेपी सिमट जाती है, वही ममता बनर्जी को 15 जीत मिलती है। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के खाते में जो सूखा था, जो लंबे समय से टीएमसी के खाते में सूखा था, 20-20 60-60 विधायकों का जो है वो पार्टी छोड़ के चले जाना, 20-20 सांसदों का पार्टी छोड़कर चले जाना, वो सूखा धीरे धीरे कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो खत्म हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर लगातार दबाव के बावजूद अभिषेक बनर्जी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अदालत में अपना पक्ष भी रख रहे हैं। बंगाल की राजनीति को अगर आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं तो एक बात साफ है कि यह लड़ाई सिर्फ एक बैंक खाते का या अदालत की सुनवाई तक सीमित नहीं है। इसके पीछे बंगाल की आने वाली राजनीतिक लड़ाई की बड़ी तस्वीर भी दिखाई देती है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जिन्हें बंगाल में लंबे समय तक बीजेपी को चुनौती दी है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगातार कोशिश कर रही है। बीच में अभिषेक बनर्जी हैं जिन्होंने टीएमसी के भविष्य के बड़े चेहरे के तौर पे देखा जा रहा है, इसलिए अभिषेक बनर्जी से जुड़ा हर मामला राजनीतिक महत्व हासिल कर लेता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बंगाल की राजनीति में कई ऐसे संकेत दिखाई दिए हैं जिन्हें टीएमसी अपने पक्ष में देख रही है। चुनाव नतीजे हों, पार्टी के भीतर बगावत की खबरें हों, या फिर बागी नेताओं के बदलते रुख पर उनके तमाम घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से कहें कि वो कहानी पेश कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति आखिरकार नंबरों का खेल है। जिस पार्टी के पास ज्यादा सांसद और विधायक होते हैं उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ती है, जिसके पास संख्या कम होती है उसके सामने चुनौतियां बढ़ती है। इसलिए आने वाले समय में बंगाल का राजनीति में हर छोटी बड़ी घटना का असर बड़ा हो सकता है। अब सवाल अभिषेक बनर्जी के मामले का है। अगर बैंक और संबंधित एजेंसियां इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है तो उन्हें दस्तावेज और नियमों के आधार पर इसे स्पष्ट करना होगा, और अगर अदालत को प्रक्रिया में कोई कमी दिखाई देती है तो अदालत के निर्देश के अनुसार उसे सुधारना होगा। यही लोकतंत्र की व्यवस्था की खूबसूरती है। सरकार ही विपक्ष हो, कोई बड़ा नेता ही या कोई आम नागरिक हो, अंतिम फैसला कानून और न्याय प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए। फिलहाल इतना जरूर है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में हुई सुनवाई ने अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक रूप से एक राहत का मौका जरूर दिया है। ममता बनर्जी के
खेमे में भी जो है वो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो खुशहाली है वो आ गई है, क्योंकि अब एक के बाद एक राजनीतिक और कानूनी विवाद जो है वो अब सामने आ रहा है। तब तक अदालत से मिलने वाली राहत समर्थकों के लिए मनोबल को बढ़ाता है और बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि बंगाल में टीएमसी को कमजोर समझने की कोई भी रणनीति अगर जमीन पर उल्टी पड़ती है तो उसका असर चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल राजनीतिक संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि अभिषेक बनर्जी पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं और टीएमसी भी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आगे बैंक क्या कदम उठाती है, एजेंसियों की तरफ से क्या जवाब आता है और अदालत इस मामले में आगे क्या निर्देश देते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम घटनाक्रम के बीच बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जोड़ी एक बार फिर बंगाल की राजनीति में अपना दबदबा कायम करने की तरफ बढ़ रही है, या फिर बीजेपी आने वाले समय में टीएमसी के सामने कई बड़ी चुनौती जो है वो खड़ी करने वाली है। 23 में से 15 सीटों पर जीत, इसके बाद अभिषेक बनर्जी के खाते से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की सख्ती, अब टीएमसी के खाते में दिखाई दे रहा बढ़ता आत्मविश्वास, इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो एक राजनीतिक संदेश जरूर निकल के सामने आता है। बंगाल में टीएमसी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बंगाल की जनता जिसके साथ खड़ी है उसका असली फैसला आने वाले चुनावों में होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने अपने राजनीतिक जमीन पूरी तरह छोड़ी नहीं है, बल्कि वह लगातार इसे मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि बंगाल की आने वाली राजनीतिक लड़ाई सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह ममता बनर्जी के विरासत, अभिषेक बनर्जी के भविष्य और बीजेपी की बंगाल में सत्ता तक पहुंचने की कोशिश के बीच सीधा मुकाबला होगा। अगर टीएमसी दूसरी तरफ अपने संगठन को मजबूत करती है और जमीन पर अपनी पकड़ बनाए रखती है तो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता आसान नहीं होने वाला है। वहीं अगर बीजेपी इन राजनीतिक समीकरणों के बदलने में कामयाब होती है तो बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों, बंगाल की कहानी अब खत्म नहीं हुई है, असली मुकाबला तो अब शुरू होता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं।